हसीनों पे फिदा हम भी हैं। इस बुढ़ापे में हसीनों पे फिदा हम भी हैं। मैं एक इंसान हूँ आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मैं एक इंसान आखिर आशिकी कब तक नहीं करता। मेरे सीने में जो दिल है वो क्या धक धक नहीं करता। मुझे इस आशिकी में इसलिए भी लुत्फ आता है, बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। बुढ़ापे की वजह से कोई मुझ पर शक नहीं करता। न गुल से कुछ कहा, ना गुल से कुछ कहा, ना हुई बात खार से, बाज आए 4 रोज की ऐसी बहार से। न गुल से कुछ कहा, न हुई बात खार से, बाज आए 4 रोज की ऐसी बहार से। शिकवा यही है बस मुझे परवरदिगार से, शादी की इजाजत भी मिली सिर्फ 4 से। जोर से बोलिए ना, मैं भी सुनता। हाँ, तो मैं कहा था ना, एक साहब मशवरा दिए मुझे कि आप पुरानी पहली शादी बहुत पुरानी हो गई है, एक और कर लीजिए, पड़ी रहेगी। पहले तो उन्होंने, मैं जब पहली बार शादी करने जा रहा था तो अपना हाथ दिखाया, उलट पुलट के देखे, बोला क्या कुछ पुरानी परेशानी की बात नहीं। परेशानी की बात तो नहीं है, ज़रा 5-6 साल बहुत तकलीफ के जाएंगे। मैंने कहा उसके बाद, कहने लगे उसके बाद तो आदत हो जाएगी। तो मशवरे पे मैंने जवाब दिया कि लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, लव मेरी किस लिए बढ़ाते हो, एक निकाह और क्यों पढ़ाते हो, जिसने पहले ही खुदकुशी की है उसको सूली पे क्यों चढ़ाते हो। तो ऐसा हुआ था। और मैं चाह अब कोई आप में से कोई है कुछ और पढ़ना चाहेंगे? टाइम हो गया भाईजान? जी हाँ। तो मैं छोटे छोटे 2-4 लतीफ़े सुनाऊँ आपको शायद। तो ये तो बिल्कुल मेरे साथ गुजरा हुआ लतीफ़ा है। मेरा एक असिस्टेंट था, विजय नाम था उसका, बड़ा खूबसूरत हैंडसम, मेरी तरह, इसकी तरह नहीं, बहुत हैंडसम था। और जब शादी उसकी हो रही थी तो मुझसे कहा सर आपको आना है शादी में। मैंने कहा ठीक है आऊँगा। इनविटेशन कार्ड दिया उसने, फलाने हाल में आपकी शादी है। तो खैर मैं वो इनविटेशन कार्ड और जो पैसे वैसे देने पड़ते हैं प्रेजेंट, वो पैसों का भी इन्वेलप लेके पहुंचा हाल में। तो स्टेज पर मियाँ बीवी दोनों बैठे हुए थे, दूल्हा दुल्हन, और ये जितना खूबसूरत था उसकी बीवी उतनी बदसूरत थी। मुझे देखकर बड़ी हैरत हुई, उसके दांत बाहर निकले हुए, चेचक के दांत, सर पे विग लगी हुई, और आँख पलके भी मार रही तो एक ही आँख, दूसरी आँख पत्थर की थी, वो मारी नहीं गई थी। अरे मुझे बड़ा बड़ा चंबा हुआ, दुख भी हुआ। तो एक कुर्सी और खींच के मैं उसके बाजू बैठ के आहिस्ता से बोलने लगा, यार मुझे क्या हुआ तुम्हें, कमबख्त मारे पैसे के लिए ऐसी चुड़ैल को लेके आया, तो क्या हुआ सर? मैंने कहा उसकी सूरत देख, दांत निकले हुए, चेचक के दाग हैं, विग है। तो सर इतना आहिस्ता क्यों बोल रहे हैं, जोर से बोलिए, वो भैरी भी है। अब मैं जरा परेशान होकर लिफाफा हाथ में दिया, और जब जाने लगा तो फिर पुकारा, सर सर इधर आइए। मैंने कहा यार कहीं सुन तो नहीं लिया उसने। मैं बोला क्या हुआ? तो बोले ये क्या दे के जा रहे हैं, इनविटेशन कार्ड है, पैसों का तो आपके जेब में ही है। अरे मैंने कहा सर वो ऐसा झटका लगाना तो मैं भूल गया, अच्छा हुआ तूने देख लिया। बोले मैं कहाँ देखा, ये अंधी देख के बुलाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो
मेरे एक दोस्त है, वो अक्सर शूटिंग के लिए आते हैं हैदराबाद से। तो एक दफ़ा रमज़ान में आ गए और लकी होटल में ठहर के मुझे इफ्तार के लिए बुलाया। इफ्तार कर लिया मैं, फिर कहने लगे रात में खाना खा के जाओ। तो मैंने कहा नहीं, हिमायत भाई नाम था। हिमायत भाई नहीं, मैं जब तक नहीं जाता मेरी बीवी खाना नहीं खाती। तो बड़ा ताज्जुब हुआ, इस बुढ़ापे में इतनी मोहब्बत है। मैंने कहा मोहब्बत तो है, लेकिन मैं जाके पकाऊंगा तो खाएंगी ना। तो वही एक दफ़ा मुझे बहुत टूट के चाहते हैं। तो मैं कभी भी जब जिस सीज़न में हैदराबाद जाता था तो उस सीज़न का जो फ्रूट होता था खूब खिलाते थे। एक दिन वो सीताफल, कस्टर्ड एप्पल जिसे कहते हैं ना, उसके मौसम में गया। कस्टर्ड एप्पल, शरीफा, हाँ। तो कहने लगे कब आया तू, क्या है? मैंने कहा कल आया। चल तुझे शरीफा खिला दो, सीताफल। हम वो फ्रूट के मार्केट में से गुजर रहे थे तो उनके एक दोस्त ने पुकारा, भाई करके। पुकार रहे हैं, अरे ये तो गनी भाई की दुकान है, चलिए चलते हैं। गए, कहाँ जा रहे हैं? तो बोले ये खामखा बम्बई से आया है, उसको वहाँ कोई फल नसीब नहीं होता, बहुत महंगे मिलते हैं, उसको सीताफल खिलाने ले जाए। अरे कहाँ मंडी में जा रहे हैं आप मेले में, यहाँ आओ, मैं बेहतरीन घुले हुए सीताफल खिलाता हूँ। बोले ठीक है भाई चलो। उसने 2 स्टूल रख दिए टेबल पे, उस टोकरे में ऐसे घुले हुए सीताफल खूब जम के खाए। अब हिमायत भाई जेब में हाथ डाले, अरे भाई कितने पैसे हुए? तो बड़ी संजीदगी से उसने जवाब दिया, हिमायत भाई ये सीताफल के पैसे मांग रहे हैं आप? आखिरी सीजन के मैं फेंकने जा रहा था, सीजन खत्म हुआ है, बहुत गल गए थे आप आ रहे हैं? मैं चलो चलो। और उनकी जो हाइट है वो 7 फीट है, बहुत ऊंचे हैं, बहुत ही ऊंचे। हम उन्हें शराफत का चार मीनार कहते हैं। तो ऐसी एक महफिल लतीफ़ा हो रही थी, तो उन्होंने बिला वजह मुझे, मैं ऑडियंस में बैठा था, बोले नहीं खामखा भी एक लतीफ़ा सुनाया। तो मैं ज़रा तैयार होके जाता हूँ, जैसा ऑडियंस वैसी पूरी बांधना पड़ता है। तो मैंने कहा भाई देखिए अभी एक लतीफ़ा, मैं तो सुनने आया था, तैयार तो नहीं हुआ। ये सुनिए, उनका लतीफ़ा है कि मिसेस ने उनकी कहा कि हिमायत ज़रा जाके तरकारी वाली के पास से लीमू ले आओ, अचार डालना है, लीमू का अचार डालना है, तुम लेके आओ बाज़ार से। ये भाई अपना साइकिल पे जाके वो बड़ी भी जो तरकारी बेचती थी उसके पास ऐसा तन के खड़े होके बोले, बड़ी भी वो लीमू कैसा डजन दिए? वो बुढ़ी नीचे से ऊपर देख के बोली, बाबा ऊपर से देखे तो ऐसा ही होता, नीचे बैठ के देखो लीमू नहीं मौसम्बियाँ हैं। तो ऐसे भी लतीफ़े हो जाते हैं। जैसे कि बाबा ने अभी साइकिल वाला एक जोक बताया, उसी बात में मुझे एक और जोक याद आ गया। और जब जोक की बात आती है, अगर उसमें सरदार जी का जिक्र ना हो तो फिर उसमें मज़ा ही नहीं आता है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक सरदार जी जो थे वो साइकिल चढ़िया जा रही थी, तो उसको पंजाबी में सुनाने की अनुमति चाहूँगा। तो एक मुंडा जा रहे थी, तो सरदार जी उत्थे साइकिल से चढ़िया जा रहे थे एंड मुंडे विच वज पांदा है, मतलब उसको जो मुंडा था उसको जाके उन्होंने भेड़ दी। तो दोनों बंदे जो गिर जाते, तो सरदार बोलता है, ओए तो बड़ी किस्मत वाला ते बच गया आज है, ते जा मंदिर जा प्रसाद चढ़ा ते माथा टेक, तू बच गया। तो मुंडा दसता है, ए तू की गला कर रहा है, एक तो मैंने जाके साइकिल भेड़ दी थी ए नल्ले मेरे से क्या दस रहा है कि मैं बच गया है, क्यों है? और मैं सच कह रहा है, तू आज बच गया तो शुक्र मना है, ते आज से साइकिल में इतना ऐसे ही चुकिया, पर रोज तुम्हें ट्रक चलाना है। तो हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से यहाँ पर उपस्थित होंगे, तो इजाज़त दीजिए। ये पढ़ लें या अपनी ज़ुबान में जो चाहे पढ़ लें, 1 सेकेंड के लिए। दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। हिंदी के एक बहुत बड़े मशहूर कवि हुए हैं, उनका नाम है अशोक चक्रधर। उन्हीं की कविता से प्रेरित होकर कुछ लिखा हुआ है, तो उसको सुनाना चाहूँगा। साइंस ने बड़ी ही इजाज़तें की हैं
तरह तरह के यंत्र बनाए हैं। हमारी जो आम जीवन है उसको काफ़ी उन्होंने मुश्किलें हल करी है, सहायता दी है और उसको हम यूज़ करते हैं। काफ़ी उनके यंत्र जैसे कि वॉशिंग मशीन, फ्रिज और डिश वॉशर आदि तरह की जो वस्तुएं हैं उनको हम लोग रोज़मर्रा लाइफ में यूज़ करते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि अगर एक ऐसा कोई यंत्र हो जो आपके पास आ जाए और दूसरा सामने वाला आपके क्या सोच रहा है वो अगर पता लग जाए तो कैसा होगा? तो ऐसे ही हुआ। चूँकि इंडिया में मैथ्स का टीचर था तो एक दिन वाइफ के साथ में जा रहा था तो पैरों से कुछ टकराया। झुककर जब उसे उठाया तो धुंधु की ध्वनि हुई, कुछ गुनगुनाया, यंत्र से आवाज आई, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता, बीवी साथ है ये भी भूल जाते हैं, भिखमंगे नगीचों की तरह चीजें उठाते हैं। इससे तो अच्छा वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठा कर घुमाता, इस तरह ठोकरे तो ना खाता। हमने कहा भाई वाह, ये यंत्र बड़े काम की चीज है, ये तो दूसरे के मन में है क्या बता देता है। खैर इस यंत्र ने बड़े बड़े गुल खिलाए हैं, कभी कांटे तो कभी फूल खिलाए हैं। एक अपने जो दोस्त हुआ करते थे उनके घर गया तो मैंने दरवाजा खटखटाया, दरवाजे के बाहर दोस्त ने सर निकाला, यंत्र का स्विच ऑन किया, यंत्र से धुंधु की धुन हुई, कुछ गुनगुनाया, यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है ये अपनी 56 छोरी कुल बदन बीवी को भी साथ लाया है। मैंने कहा भाभी जी कहाँ है? मैंने कहा भाभी जी ये 56 छोरी कुल बदन। कहने लगा कैसी कैसी बातें करते हो, भाभी जी के सम्मान में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। उस दिन से हमने सोच लिया कि मन की बात मन में ही रखेंगे, किसी से ना कहेंगे। खैर कुछ दिनों के बाद एक रेस्टोरेंट गया तो रेस्टोरेंट में जाने के बाद जब जाने लगा तो टिप में कुछ पैसे छोड़े, बैरे की तरफ देखा, बैरे ने बड़ी घृणित नजरों से देखते हुए कहा चले आते हैं मनहूस कंजर कहेंगे साले, टिप में 50 पैसा ही नहीं डाले। उसके बाद खैर और वाकया सुनिए। उसके बाद मैं एक दिन दुकानदार के पास गया तो दुकानदार बोला आइए साहब आइए, क्या चाहेंगे, जो भी मांगेंगे सब पाएंगे। यंत्र का हमने फिर से स्विच ऑन किया, फिर कुछ गुनगुनाया यंत्र से। फिर मैंने कहा भाई मेरे पास कुत्ता एक है, उसके खाने के लिए क्या केक है? यंत्र से आवाज आई, जो भी चाहोगे पाओगे, यहाँ घर में खाओगे यही लेके जाओगे। खैर उसके बाद मैथ का टीचर होने के बाद मैं एक दिन कुछ पढ़ा रहा था, बच्चों को कुछ नया ही सिखा रहा था। एक छात्रा जो कि पीछे बैठी हुई थी, खिड़की के बाहर कुछ निहार रही थी, पता नहीं मन ही मन में क्या पका रही थी। यंत्र का हमने स्विच ऑन किया, यंत्र से आवाज आई, ये मास्टर जी कितने स्वीट हैं, इनकी स्माइल भी कितनी क्यूट है, थोड़े लंबे होते तो कितने अच्छे जचते, अगर थोड़े से गोरे होते तो बिल्कुल शाहरुख दिखते। उस दिन से हमने फिर सोच लिया कि चलो भाई कभी तो कांटे खिलें कभी फूल खिलें। और मजे की बात तो ये है कि आज उस यंत्र को मैं अपने पास अपने साथ में लाया हूँ और वो मेरी जेब में है। तो मैं देखना चाहूँगा कि सब बात सच है कि नहीं। अजीम साहब उधर बैठे वीडियो कैमरे में सोच रहे हैं ये तो छा गया। शाहिद अंकल बैठे मुस्कुरा रहे हैं, पैरों को सहला रहे हैं, बोल रहे जनता कितनी खुश है, चहचहा रही है, मेरे संचालन में कवि सम्मेलन कितना बढ़िया जा रहा है। अम्मी जी उधर बैठी हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या कहते हैं। फराबाजी उधर बैठे सोच रही हैं सबको सताया, मुझे क्या सताएगा, मैं कुछ सोचूंगी तब ना बताएगा। तो चलिए फिर से दूसरे क्वेश्चन करते हैं और फिर से मैं बुलाना चाहूँगा कि यह ब्रेक लेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है। तो एक बार फिर से स्वागत करते हैं। जब लतीफ़ों की बात चली है तो जब तक कि कोई और दूसरी चीज़ खाने के लिए दी जाए मैं आपको थोड़े और लतीफ़ों पे रखूँगा। साहब ये मोबाइल फ़ोन जो है ना आजकल बहुत बड़ी ईजाद है। मेरा ऐसा ख्याल है ये किसी खातून की ईजाद है कि वो अपने मियाँ पर नज़र रखे, कहाँ है ये कम वक्त में, बोलता है एक जगह जाता है एक जगह। तो एक साहब ऐसे किसी के यहाँ जाने के लिए निकले और शराब खाने में बैठ गए। इतने में वो मोबाइल बजा और उन्होंने उठा के हेलो कहा तो बीवी ने कहा कहाँ हो? अब ये क्या बताते? कहने लगे डियर मैं कार में बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा कि ज़रा हारन बजा के बताओ। अब क्या बजाते हारन, मगर चढ़ी हुई थी। फौरन उसने कहा ऐसा है कि मैं हॉस्पिटल के सामने साइलेंस जोन पे हूँ, जाऊँगा तो पकड़ा जाऊँगा। तो
ऐसे ही होता है कि वो अब फिर वो ऐसे ही दो बीवियाँ इसी तरह एक दूसरे की शिकायत कर रही थी शौहरों की कि निकलते एक जगह है जाते एक जगह है। तो दो जो है ना विडोज बैठे हुए थे। लोगों ने पूछा आपकी क्या राय है, तो उन्होंने कहा हमको तो पता है हमारे हस्बैंड कहाँ हैं, हमें चिंता की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो और एक लतीफ़ा जो आपको सुनाया था मैं, एक साहब एक फ़कीर को हमेशा जुमे की नमाज के बाद 20 रुपये दिया करते थे। बहुत दिनों तक देते रहे, 2 साल के बाद 10 रुपये देने लगे, फिर 5-6 साल के बाद 5 पे उतर आए, आखिर में 2 और बिल्कुल लास्ट में 1-1 रुपये पे बात चल रही थी। तो बड़ा नाराज़ हुआ, बोले यार क्या कर रहे हो, दिल नहीं करते हो, 5 साल से तुम 20 रुपये देते थे, फिर अब कुछ के बाद कुछ साल बाद 10 देने लगे, अब 5 से 2 और 1 पर उतारा है। तो उन्होंने कहा भाई पहले मैं कमा रहा था, शादी होने के बाद कमा रहा था तो 20 रुपये दिया करता था, शादी के बाद भी 10 रुपये दिया, बच्चे होने लगे, फिर ऐसे ही होते होते 3-4 बच्चे हो गए, 1 रुपये से ज़्यादा दे नहीं सकता। तो फ़कीर गुस्से में बोला यूँ कहो ना, मेरे पैसों से अपने घर का खर्च चला रहे हो। वो एक फ़कीर ज़रा थोड़ा सा ट्रेजिक लतीफ़ा है। एक फ़कीर था बेचारा, बहुत भूखा था, तो वो किसी मस्जिद के सामने गया कि भाई लोग नमाज़ पढ़ के कुछ निकलेंगे तो मुझे देंगे, किसी ने कुछ दे के नहीं दिया। फिर परेशान होकर मंदिर के पास गया, मंदिर में भी सब लोग अपना भगवान से प्रसाद लेके खूब खा पी के निकल जा रहे थे, वहाँ भी कुछ उसको भिक्षा नहीं मिली। उसके बाद चर्च में गया, तो चर्च में भी कुछ नहीं मिला। बहुत गुस्सा होके आखिर में एक शराब खाने के सामने ठहर गया, तो वहाँ से एक साहब पी के आया, वो क्यों खड़ा है यहाँ, अरे साहब भी ये ले 5 रुपये। 5 रुपये दिए तो रोने लग गया। बोले क्यों रोता है, अगला में भगवान गॉड भी अजीब चीज है, रहता एक जगह है, पता एक जगह का है। रहता यहाँ है, पता मस्जिद का मंदिर का इधर उधर का है, मामा बनाता है फकीरों को। उसके बाद अब मामा अक्सर हमारे दोस्त के यहाँ जाता था, तो बच्चे सब मुझे चाचा चाचा पुकारते थे। अमूमन जाता था मैं तबीयत पूछने, इधर से गुजरा फ़ौरन पूछ लिया चाचा चाचा। एक दिन 2-3 दिन के बाद गया तो मामा कहने लगे, अरे मैंने कहा ये क्या हो गया। मैंने बच्चों से पूछा भाई अब तक तो तुम चाचा पुकारते थे, अब ये मामा कहाँ से आ गया। बोले नहीं चाचा, जब आप आ रहे थे ना तो डैडी बोले फिर आ गया साला। एक मोहतरम खातून बहुत बुढ़िया थी, सफ़ेद बाल वाल थे, तो केमिस्ट की दुकान पे गई, कहने लगी आपके यहाँ सफ़ेद बालों के लिए कुछ होगा। रिसेप्शनिस्ट ने कहा जी हाँ, एहतराम है, अक़ीदत है, मोहब्बत है, ये मिलेगी आपको, रिस्पेक्ट है आपके लिए हमारे पास। और क्या था, बस मेरे ख्याल में अब शुरू कर देते हैं। हाँ, एक शायर उमूमन ज़रा बहुत ही गरीब तबीयत के होते हैं, गरीब ही रहते हैं। तो एक साहब ने एक शायर से पूछा आपके पास 100 का छुट्टा होगा। तो शायर ने कहा छुट्टा तो है नहीं, लेकिन आपने मुझे इस लायक समझा, बहुत खुश हो गया। वैसे दोस्तों उस यंत्र को मैं जाने से पहले एक बार बाबा के लिए कुछ सोच रहे थे, बताना भूल गया। वो बाबा ये सोच रहे थे, अब बस कर खामखा शाम होने को आई है, बस कर खामखा शाम होने को आई है, पब्लिक तेरे को नहीं मेरे को सुनने आई है। मुझे देख लिया। मुतफरिद ख़तात हैं और गज़लें आपको सुनाऊंगा। बस इतना ही नहीं कि जुल्म कोई सह नहीं सकता,
बस इतना ही नहीं कि जुल्म कोई सह नहीं सकता, गलत जज्बात की रौ में कभी मैं बह नहीं सकता। जो मुझसे खामखा नाराज हैं उसकी वजह यह है वो अच्छा सुन नहीं सकते, बुरा मैं कह नहीं सकता। जो मुझसे खामखा नाराज हैं उसकी वजह यह है वो अच्छा सुन नहीं सकते, बुरा मैं कह नहीं सकता। ये आपने मुशायरे वाली रात क्यों नहीं पढ़ी? कौन सी है ये? नहीं, वहाँ तो सभी अच्छा सुनने वाले थे इसलिए। नज़र में पहले सारे सामईं को तोलता हूँ, नज़र में पहले सारे सामईं को तोलता हूँ, फिर असरारे ज़राफ़त धीरे धीरे खोलता हूँ। और गमों के जहर को तिरियाख करने की गरज से, गमों के जहर को तिरियाख करने की गरज से ज़राफ़त का मैं उसमें आब शीरी घोलता हूँ, ज़राफ़त का मैं उसमें आब शीरी घोलता हूँ। और सही ज़ब्त गम में अपनी नाकामी छुपाने मैं पलकों पर कई अश्कों के मोती रोलता हूँ। सही ज़ब्त गम में अपनी नाकामी छुपाने मैं पलकों पर कई अश्कों के मोती रोलता हूँ। मेरे दो कान हैं सुनने, ज़बां एक बोलने को, मेरे दो कान हैं सुनने, ज़बां एक बोलने को। इसी बास मैं सुनता हूँ बहुत कम बोलता हूँ, इसी बास मैं सुनता हूँ बहुत कम बोलता हूँ। हंसी क्या खै भी खामखा रुकते नहीं हैं, मिज़ाह व तंस के दरवाज़े जब भी खोलता हूँ, मिज़ाह व तंस के दरवाज़े जब भी खोलता हूँ। रह गया था जो सुनाने के लिए आया हूँ, जाहिर है ना पिछले बहुत दिनों से कुछ रह गया था, रह गया था जो सुनाने के लिए आया हूँ। मैं फिर एक बार हंसाने के लिए आया हूँ, अपने अशार ज़राफ़त के पसे पर्दा में दिल का हर ज़ख्म दिखाने के लिए आया हूँ। और खामखा आप ना समझे यहीं रह जाऊँगा, खामखा आप ना समझे यहीं रह जाऊँगा। एक मुसाफिर हूँ मैं जाने के लिए आया हूँ, एक मुसाफिर हूँ मैं जाने के लिए आया हूँ। मैं संजीदा अदब की अहमियत तस्लीम करता हूँ, मैं संजीदा अदब की अहमियत तस्लीम करता हूँ। बुज़ुर्गों और उस्तादों की भी ताज़ीम करता हूँ। फ़क़त मसरूफ़ ज़हनों की थकावट दूर करने को, फ़क़त मसरूफ़ ज़हनों की थकावट दूर करने को मैं उनमें खामखा कुछ ख़ै तक़सीम करता हूँ। फ़क़त मसरूफ़ ज़हनों की थकावट दूर करने को मैं उनमें खामखा कुछ ख़ै तक़सीम करता हूँ। कि देखिए अर्ज़ किया था कि न महफ़िल में सुना कर दी गई है, न महफ़िल में सुना कर दी गई है, न खिलवत में बुला कर दी गई है। हंसाने की सआदत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई है, हंसाने की सआदत खामखा को कई बरसों रुला कर दी गई है। और जब भी इल्ज़ाम किसी का मेरे सर आया है, जब भी इल्ज़ाम किसी का मेरे सर आया है, जज्बा शुक्र मेरा और उभर आया है। अपनी हालत पर मैं रोया हूँ कई बरसों तक, तब कहीं मुझको हंसाने का हुनर आया है। अपनी हालत पर मैं रोया हूँ कई बरसों तक, तब कहीं मुझको हंसाने का हुनर आया है। अब आइए कि थोड़े से संजीदा है कि शकिस्ता तार ही साज़े नफस की आखिरी हद है, शकिस्ता तार ही साज़े नफस की आखिरी हद है। रिहाई का तसव्वुर ही क़फ़स की आखिरी हद है। और तवक्कल पर गुजारा इसलिए है खामखा मेरा, फ़क़त दो गज़ ज़मीं ही तो हवस की आखिरी हद है। तवक्कल पर गुजारा इसलिए है खामखा मेरा, फ़क़त दो गज़ ज़मीं ही तो हवस की आखिरी हद है। सुनिए कि ज़िंदा रहने को हरारत आबोदानों से मिली, मुझको तहरीक इबादत बस अज़ानों से मिली। ना तो तावीज़ों से ना नज़रों नियाज़ों से मिली, दिल को राहत 5 वक्तों की नमाज़ों से मिली। तो फ़ज़्ल रब्बी और दुआए नीम शब माँ बाप की इज़्ज़त व शोहरत मुझे इन 2 ख़ज़ानों से मिली। फ़ज़्ल रब्बी और दुआए नीम शब माँ बाप की
इज़्ज़त और शोहरत मुझे इन दो ख़जानों से मिली, और खामखा हंसने हंसाने की सआदत भी मुझे आप जैसे हंसने वाले कदरदानों से मिली। आप जैसे हंसने वाले कदरदानों से मिली। आपके बारे में एक शेर और है, दो शेर हैं बल्कि। मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं, मायूसियों में ऐसे सहारे भी मिले हैं, जैसे भंवर के बीच किनारे भी मिले हैं। वो कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। कहते हैं कोई जान से प्यारा नहीं होता, कुछ लोग मगर जान से प्यारे भी मिले हैं। भुलाकर अपने दिल से गर मुझे नाशाद रखोगे, भुलाकर सहले मुमतना है, बिल्कुल गुफ्तगू का तरीक़ा है। भुलाकर अपने दिल से गर मुझे नाशाद रखोगे, तुम अपने दिल की दुनिया कब तलक आबाद रखोगे। तुम अपने दिल की दुनिया कब तलक आबाद रखोगे। ये रस्म दोस्ती रोके है मुझको खामखा वरना, ये रस्म दोस्ती रोके है मुझको खामखा वरना, तुम्हें ऐसा भुला दूंगा कि तुम भी याद रखोगे। ये रस्म दोस्ती रोके है मुझको खामखा वरना, तुम्हें ऐसा भुला दूंगा कि तुम भी याद रखोगे। और अर्ज़ किया था कि सयाद तो वही है, पहरा बदल गया है। सयाद तो वही है, पहरा बदल गया है। सब्ज़ा उगा है जब से सहरा बदल गया है। सब्ज़ा उगा है जब से सहरा बदल गया है। तुम खामखा खुद को हैरत से यूं न देखो, तुम खामखा खुद को हैरत से यूं न देखो। आईना तो वही है, चेहरा बदल गया है। आईना तो वही है, चेहरा बदल गया है। जो मेरी तिश्नगी के काम आए, ऐसा सहरा तलाश करता हूँ। जो मेरी तशनगी के काम आए, ऐसा चेहरा तलाश करता हूँ। मुझ पे हर वक्त जो मुसल्लत हो, ऐसा पहरा तलाश करता हूँ। तू जो मिलकर बिछड़ गया मुझसे खामखा अब ये हाल, तू जो मिलकर बिछड़ गया मुझसे अब ये हालत है खामखा मेरी। हर नए अजनबी की सूरत में तेरा चेहरा तलाश करता है। तू जो मिलकर बिछड़ गया मुझसे अब ये हालत है खामखा मेरी। हर नए अजनबी की सूरत में तेरा चेहरा तलाश करता हूँ। दिल की कितनी पुररौनक बस्तियां जला दी, दिल की कितनी पुररौनक बस्तियां जला दी हैं। हिजरतों के सदमों ने हस्तियां जला दी। अब यहीं पे जीना है और यहीं पे मरना है, लौट भी नहीं सकते कश्तियां जला दी। अब यहीं पे जीना है और यहीं पे मरना है, लौट भी नहीं सकते कश्तियां जला दी। अब हाँ, एक और इसी ज़िमन का वो है कि बेरंग जिंदगी है तो बेरंग ही सही, बेरंग जिंदगी है तो बेरंग ही सही। हम तो यहीं रहेंगे ज़मीं तंग ही सही, हम तो यहीं रहेंगे ज़मीं तंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, गर जंग लाजिमी है तो फिर जंग ही सही। और अर्ज़ किया था, ये अपने बारे में है कि बोझ कुछ तंजो मिज़ा का इस कदर ढोया था मैं, बोझ कुछ तंजो मिज़ा का इस कदर ढोया था मैं। खामखा संजीदगी की राह खुद खोया था मैं, खामखा संजीदगी की राह खुद खोया था मैं। नींद आँखों में उतर आती है खामोशी से यूं, आप सोचिए, नींद आँखों में उतर आती है खामोशी से यूं।